जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो योगे सवसाम् मंगलमय मंगलकरण वीतिराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंता महान करि मंगल करि हूँ महान ग्रंथ करन के काज याते मिले समाज सब आवे। ओहो, यह श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशन की शास्त्र। आत्मा का हित मोक्ष ही है और पुरुषार्थ से ही मोक्ष की सिद्धि। जिसे यह लगता है कि मेरा हित मोक्ष है, वह मोक्ष के अर्थ पुरुषार्थ करे बिना रहता नहीं। मोक्ष के अर्थ पुरुषार्थ अर्थात क्या? इससे छूटना है कि दुख को आकुलता। उसके कारण रूप भाव कौन है कि मोह राग द्वेष। वह मोह राग द्वेष क्या है? अपने स्वरूप को न जानना, न मानना, न अपने स्वरूप रूप वर्तन करना, बस यही तो भूल है। अपने स्वरूप को जानना, अपने स्वरूप का निर्णय करना, अपने स्वरूप को जानना, अपने स्वरूप को पहचानना, अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान, अपने स्वरूप की यथा श्रद्धा समझ पहचान, चाहे जो कुछ बोलो भाई उससे, और अपने स्वरूप रूप आचरण होने पर स्वयं मूराग्देश उत्पन्न नहीं होता। मूराग्देश उत्पन्न नहीं होता तो आकुलता है। यही तो पुरुषार्थ है। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। जीव को विषय कैसा रूप भी रहना है और मोक्ष भी साधना है। क्योंकि इन दोनों में 36 का आंकड़ा है। विपरीत स्वभाव, एक रात है, एक दिन है, एक प्रकाश है, एक अंधकार है। 36 का आंकड़ा है दोनों के बीच में। एक में अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान है, एक में स्वरूप का अज्ञान है, भ्रम है। एक में ज्ञाता दृष्टा रूप मोह के अभाव रूप वर्तन है और एक में मोह रूप।
आह, पंडित जी साहब कहते हैं कि तत्व निर्णय ना करने में किसी कर्म का दोष है नहीं, तेरा ही दोष है। परंतु तू स्वयं तो मयंक रहना चाहता है और अपना दोष कर्मादि को लगाता है। सो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं। चर्चा कल चल रही थी, ये आगे बहुत बहुत अच्छी बात लिखी उन्होंने। इसे बहुत मंथन की जरूरत है। तुझे विषय कषाय रूप ही रहना है, इसलिए झूठ बोलता है। ये बात समझने लायक है, इसलिए झूठ बोलता है। क्या कहा? लोक में भी यह देखना चाहिए ये बालक झूठ क्यों बोल रहा है। केवल यह नहीं देखना चाहिए ये झूठ बोल रहा है, केवल ये नहीं देखना चाहिए इसने रोटी चुराई है, यह भी देखना चाहिए कि रोटी क्यों चुराई है। केवल यही नहीं देखना चाहिए कि इसने हिंसा की है, यह भी देखना चाहिए कि हिंसा क्यों की। ख्याल रहे, केवल ये नहीं, अगर हम ये देखते हैं कि नहीं भैया तू झूठ बोलता है, ऐसा नहीं है, कर्म का दोष नहीं है, और उसको ये सेट कर दे कर्म का दोष नहीं है तेरा ही दोष है, और वो कहने लगे हाँ सब मेरा ही दोष है, लेकिन होगा क्या उससे? उसको भीतर में इस बात का रियलाइजेशन होना चाहिए, उसे इस बात की स्वीकारता होना चाहिए कि ये बार बार मुझे कर्म का दोष क्यों दिखाई देता है। मेरे भीतर में मोक्ष का पुरुषार्थ क्यों नहीं उमड़ता है। क्योंकि मुझे अभी विषय कषाय सुहाते हैं। विषय कषाय दुख रूप है, इसका व्याख्यान करना अलग बात है। विषय कषाय दुख रूप है, इसके नारे लगाना अलग बात है। विषय कषाय दुख रूप है, ये सुनना पढ़ना पढ़ाना अलग बात है, और विषय कषाय दुख रूप है ये लगना अलग बात है। और विषय कषाय दुख रूप है ये लगना अलग बात है, और इसमें और गहराई कि विषय कषाय दुख रूप क्यों है, यह विज्ञान भी समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही छिपा हुआ है इसके मुक्ति का मार्ग। क्या बोल, वहीं से ही मिटेगी इसके विषय कषाय की वासना। जब एक बालक से कहा जाता है तूने चोरी क्यों की, उसका जवाब कुछ और आता। जब ये बात कही जाती है रोटी किसने उठाई, तो चुराने वाला झूठ बोल देता मैंने नहीं उठाई, एक और पाप हो गया। हाँ, एक तो चोरी की, ऊपर से झूठ और बोला।
समझ में आया कि नहीं आया? वाह, डबल मार होगी अब उसकी, डबल सजा होगी उसकी। लेकिन अगर उस बालक से प्यार से, बेटा तुम्हें ये रोटी क्यों उठानी पड़ी, मुझे बता, मुझे कारण बताओ उसका, क्यों उठानी? घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, तुमको हम कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि जिस वजह से तुमने रोटी उठाई है, रोटी उठानी पड़ी है, वो तुम्हारी वजह दूर कर। हम तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, हितैषी है, ख्याल में आई है। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या उसे यह आत्मीयता मिलने के बाद, भरोसा मिलने के बाद दूसरा पाप करना पड़ेगा? अर्थात चोरी के साथ जो झूठ बोला है वो झूठ बोलना पड़ेगा उसको? नेवर, कभी नहीं। परंतु उसे भरोसा होना चाहिए इस बात का, और भरोसा होता है जब ये बात आप वास्तव में बोलते हो, यह आपकी चाल नहीं होती, यह आपकी साजिश नहीं होती, यह आपका षड्यंत्र नहीं होता, उसे बातों में फुसला करके मायाचार नहीं होती, हकीकत होती। आप भीतर से चाहते हैं मदद करना, आप भीतर से चाहते हैं उसे सुधारना, आप वास्तव में चाहते हैं। इसी प्रकार से जो जीव वास्तव में अपना भला करना चाहता है, जो जीव अपना हित करना चाहता है, जो जीव स्वयं अपनी मदद करना चाहता है, जो जीव स्वयं अपना उद्धार करना चाहता है, वह कर्मों का भय नहीं दिखाता अपने आप को। समझ में आ रहा है कुछ? क्योंकि यदि इसको उस भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो ये झूठ बोल देगा, बोले मैंने क्या किया है, तो कर्म का दोष है। ईमानदारी से, बहुत ईमानदार होना पड़ेगा अपने प्रति, छल कपट से काम नहीं करेगा, चलेगा। और एक बात और बात समझ लेना, जो व्यक्ति अपने अपने हित के लिए ईमानदार नहीं है वो कहीं ईमानदार नहीं। जो अपने प्रति ईमानदार नहीं है वो कहीं ईमानदार नहीं। ईमानदार माने जिसके भीतर में अपने हित की धगस है, अपने हित की भावना है, सच्चा हित करना चाहता। सच्चा हित करना अर्थात मोक्ष का अभिलाष। अगर मोक्ष शब्द सुनते ही व्यक्ति को, जीव को ऐसा लगता है मुझे नहीं चाहिए मोक्ष वोक्ष, तो क्यों उसे घबराते हो? तुझे अपना हित तो करना है ना बेटा, तू भला करना चाहता है ना। मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं ये करना है, अरे बेटा तुझे राजा बाबू बनना है ना, राजा बाबू तो मुझे बनना है। तुझे अच्छा बंगला चाहिए ना, हाँ बंगला तो चाहिए, गाड़ी मोटर चाहिए ना, वो तो चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए ना, वो तो चाहिए, लेकिन बेटा उसी के लिए ये सब बेटा। सबको एक ही डंडे से नहीं हाँका जाता है, एक ही औषधि नहीं है सबके, एक ही तरीका नहीं है, यही तो है विशेषज्ञता। क्या आचार्य भगवंतों ने अनेक विवक्षाएं की है, अनेक प्रेरणाएं की हैं, अनेक प्रकार से बात की है, लेकिन जिनागम में कहाँ क्या आशय है, क्या प्रयोजन है, क्या विवक्षा है, क्या सिद्धि करना चाहते हैं, ये सब
समझना पड़ेगा, दौड़ाना नहीं। इस समय ये तो बहुत बड़ी बात बता दी, सब समझना पड़ेगा। नहीं भाई, जिसने माँ को समझ लिया है वो माँ की हर विवक्षा समझता है। बोलो, बच्चा बच्चा माँ को समझता है ना, बस इतनी बता दो आप। बच्चा माँ को समझता है ना, माँ को पहचानता है ना, कि हाँ पहचानता है। कहाँ से पढ़ के आया, कौन से कॉलेज में पढ़ के आया, यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया, विश्वविद्यालय में पढ़ के आया, वो माँ की पहचान को समझ में आया। इतनी समझ हर जीव में है, प्राणी में है, पशु पक्षियों में भी है। तो मनुष्य तो बहुत विकसित ज्ञान है जी। इसमें हेतु दृष्टांत देने की जरूरत नहीं है, हर कोई समझता है। पशु पक्षी भी कितने समझदार होते हैं। ये इंसान नहीं होगा क्या, ये मनुष्य नहीं होगा क्या? बोलो। तो माँ के हर अभिप्राय को समझने के लिए उसे पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी क्या? हाँ, जब माँ कहती है अरे मेरे लाल, कहती चल हट, और जब कहती है देख, जबान खींच लूंगी तेरी, और देख, मुझे शक्ल मत दिखा दियो अपनी, और देख। आज तो वो नहीं रही है स्थितियां। पहले चूल्हे में से लकड़ी निकाल लेती थी, बोले हट जा, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। लेकिन वहां आशय समझते थे ना, समझते हैं ना, क्या कहना चाहती है ये समझते हैं ना, उसमें उसका भाव समझते हैं कि नहीं समझते, और हमें क्या करना है ये भी अच्छे से पता है। पर उसके लिए पढ़ाई पढ़ के आए क्या? जिसने माँ को समझ लिया उसने माँ की हर अपेक्षा को समझ लिया। ऐसे ही प्रभु, जिसने यह जिनवानी माँ अहिंसा इसका भाव समझ लिया, अप्पा आत्मा को समझ लिया, हित उसका हित समझ लिया, समझ में आया, अहित अहित के भाव को समझ लिया, अब वह इस माँ जिनवानी के हर आशय को समझ जाए। क्योंकि माँ का कथन कहीं भी आत्मा के हित के विपरीत नहीं हो सकता है। मुझे एक एक जगह अपना हित साधना, अपना प्रयोजन साधना है। प्रमाद की पुष्टि नहीं करनी है, राग की पुष्टि नहीं करनी, कषाय की पुष्टि नहीं करनी है, समझ में आया, मोह की पुष्टि नहीं करनी। क्यों? क्योंकि माँ का कोई भी कथन मोह राग द्वेष के पोषण के लिए नहीं होता है। माँ का एक एक कथन मोह राग द्वेष के अभाव के लिए होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये त्याग, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग ये दुख के कारण है। तो माँ का कोई भी कथन इनके पोषण के लिए नहीं होगा, तो इसलिए कहीं भी उससे वह अर्थ और भाव नहीं निकाल। समझ, बस आगे कल आपके पास में आज से समझ क्या सिद्धांत पकड़ लिया आपने, एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता नहीं है। जहां भी विभाविक पर्याय है वहां दो द्रव्यों का संयोग है। क्या जब विभाविक भाव है वो नैमित्तिक भाव है, तो उसमें कोई कर्म का उदय निमित्त है। बस अपेक्षा समझ लिया, लगाओ, क्या दिक्कत? हाँ, निमित्त हट जाता है, स्वभाव रह जाता है।
इत्यादि प्रकार से वो गिनी चुनी बात आशय स्वरूप जिसके ख्याल में आ जाता है, आ जाता है, वह हर आशय समझ गए। भैया कहीं कहीं माँ को लकड़ी निकाल के भी दिखानी पड़ती, कहीं कहीं माँ को, देख बेटा एक काम करेगा ना, मैं तेरे को लड्डू बना के खिलाऊंगा, लोग भी दिखाए, तेरा लाड़ करूंगी मैं। ये सब अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से है बातें, लेकिन हर जगह लड्डू ही नहीं मिलते, हर जगह लकड़ी नहीं दिखाई जाती है, हर जगह प्रयोजन साधन। लड्डू दिखाना भी प्रयोजन साधने के लिए, लकड़ी दिखाना भी प्रयोजन साधने। जिसको प्रयोजन ख्याल में आ जाता है वो प्रयोजन साधता है, वो लड्डू का लोभ नहीं करता और लकड़ी का भय नहीं रखता। क्या बोल दिया, क्या कहा भैया? हाँ, समझ आया कि नहीं? जिसको प्रयोजन पर दृष्टि होती है, चूंकि लड्डू किसके लिए दिखा जाए? प्रयोजन के लिए। और लकड़ी किस लिए दिखा? मैं प्रयोजन से स्खलित हो गया, चौंक गया। तो लकड़ी का भय नहीं करना, प्रयोजन पे आ जाना, लकड़ी अपने आप हट जाएगी। मां लकड़ी संभव नहीं है, अरे तुझे जला डालेगी, वो संभव नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ये जिनवाणी मां तुझे कर्म के भय दिखाती है, डराती है। मां का अभिप्राय तो डराना है। अरे प्रभु किसी बात को, अरे सुन, मां तो यह बताती है बेटा तुम मेरा कहना मानेगा, तुझे कर्म से डरने की जरूरत नहीं है, कर्म खुद डर के भाग जाए। एक बार कहना तो मान। इसलिए झूठ बोलता है कि तुझे विषय कषाय रूपी रहना है। सुनो, जिसे विषय कषाय रूप भी रहना है उसे भी अछूत समझ के बाहर मत फेंको। क्यों? क्योंकि वह भी भगवान आत्मा। किसी बात कर रहे हो आप भाई साहब? जिसे विषय कषाय रूप रहना है, आप उसे कह रहे हो भगवान आत्मा है, उसे उठा के बाहर मत फेंको, वो तो अछूत है, पापी है वो तो। नहीं, भगवान आत्मा। वह विषय कषाय रूप क्यों रहना चाहता है? क्योंकि आत्मा का स्वभाव है, आनंद स्वभाव है उसका, भूख है उसकी, भोगना चाहता है वो, भोग बिना रह नहीं पा रहा। क्या बोला? वह भोग बिना रह नहीं पा रहा है। ध्यान देना, हमको वहां भी उसको सम्यक दिशा दिखानी है। क्या दिखानी है? सम्यक दिशा दिखानी। तुझे विषय कषाय रूपी रहना है, अच्छी चल हट। किसी दूसरे के ऐसे परिणाम देखकर विचिकित्सा मत करना, और स्वयं भी अपने कभी ऐसे परिणाम देखो तो विचिकित्सा करके दीनता का शिकार मत होना, डिप्रेशन में नहीं जाना। अब हमारे परिणाम तो बहुत गिर गए, विषय कषाय के भाव होते रहते, परिणाम बहुत गिर गए। नहीं, आलोचना करना, निंदा करना, गुरुओं के पास जाके घरिया करना, उनसे अपनी बात कहना, छिपाना क्यों? क्यों छिपाना? वह उपहास नहीं करेंगे, वह जान के विचिकित्सा नहीं करेंगे हमारे पे। यदि सचमुच में धर्मात्मा होंगे, धर्मी जीव होंगे, नहीं करेंगे, स्तुतिकरण करेंगे, उपगोहन करेंगे। घर में है करने की, स्वाभाविक है। कभी भी माँ अपने बच्चों को, अपने बच्चे के दोष को उजागर नहीं करती, मोहल्ले में लेकर ढिंडोरा नहीं पीटती वो।
उद्वहन करती है, लेकिन बढ़ावा नहीं देती दूसरों को। कोई बात नहीं बेटा, हो जाते हैं, ऐसा नहीं, छूट नहीं देती, कहती है हो जाते हैं, लेकिन हो जाते हैं कहने में भी बच्चे का हित है, उसे डिप्रेशन से निकालना। लेकिन हो जाते हैं का अर्थ ये नहीं है कि छूट मिल गई है, हो जाते हैं। समझ में आया? बहुत बड़ा विज्ञान है भाई। यहाँ हर चीज के पीछे इंटेंशन भी है, परिणाम भी है, व्यवस्था भी है, विधि भी है, सब कुछ है। क्या कहते हैं यहाँ? तुझे विषय कषाय रूपी रहना है इसलिए झूठ बोलता है। हाँ, मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो तो ऐसी युक्ति किस लिए बनाए? हैं? ये भाषा सुन करके क्या बोला? ये भाषा सुन करके किसी को ऐसा लगे कि इसे तो अछूतों के, संक्रमित लोगों के उसमें डाल दिया है ना? आप लोग सुन रहे हैं? सरकार ने एक बहुत अच्छी वो लगाई है टोन। हाँ, डरना नहीं है, क्या है वो? है लड़ना है, लड़ना नहीं, क्या है वो? ऐसे नहीं, आगे कोरोना के रोगियों को कि ऐसे कुछ है वो भाव, समझ लेना है? उनको उनको वो समझ करके नहीं करना है, मतलब रोग से करना है, रोगी से नहीं करना है। मैं शब्द भूल गया, सुने थे मैंने। क्या मतलब हुआ इसका? यहाँ ऐसा पढ़ के विषय विषय कषाय रूपी रहना है इसलिए झूठ बोलता है। झूठे आदमियों का हमारे साथ क्या मतलब? हटाओ इन। विषय कषाय रूपी रहना है जिसे उसे क्या तत्व की बात बताए? नहीं नहीं, क्या कहा? मेरी तो इसमें बड़ी व्यापक सोच है, बड़ी व्यापक। मैं तो एक दफे से विचार कर रहा था, है? कि हमें आतंकियों को नहीं मारना है, उनके भीतर में भरे हुए आतंकवाद को मारना है। यदि सच में उनको भी सम्यक ज्ञान बताया जाए, यथार्थ ज्ञान बताया जाए, तो हमारे देश को बड़े बहादुर सैनिक मिल जाएंगे। कितनी है उनके भीतर, अपने जान की परवाह नहीं करते, कितने शूरता है उनके भीतर, समझ में आ गया। लेकिन उसका सारा दुरुपयोग हो, और वो दुरुपयोग इसलिए हो रहा है, हमको दुरुपयोग दिख रहा है ना, यथार्थ में दुरुपयोग है ना, लेकिन उनको क्या लग रहा है? उनको लग रहा है हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्यों? मिसगाइड किया गया है, उनको खोटा ज्ञान दिया गया है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे वह भी एक बहुत शक्ति संपन्न, सामर्थ्य संपन्न और एक ऐसी आत्मा है वो भी, लेकिन भ्रमित हो गई। भ्रम मिटना, वह भी भगवान आत्मा है। अंजन चोर सप्त व्यसनी, वह उसी भाव से मोक्ष चला। विद्युत चोर उसी भाव से मोक्ष चला गया। कैसी कैसी, और वो अपने आगम में आपने प्रथमा नियोग पढ़ना चाहिए। हाँ, वो कौन से मुनिराज थे, नाम हट ख्याल में नहीं आ रहा, वो उनकी माता और वो बहन जंगल में मिली, कुशल क्षेम पूछने लगी, और वो सब घटना है ना उसमें। तो वो चोरों के जो सैनिक थे वो उनको पकड़ के ले गए मुनिराज को, ख्याल में आई। तो डाकू ने कहा कि इनको छोड़ दो। क्या क्या कहा डाकू ने? इनको छोड़ दो भैया। क्यों? कारण क्या है, क्यों छोड़ दो इनको? अरे भाई, ये तो वितरागी होते। समझ में आया कर नहीं आया? ये वितरागी होते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है।
सरदार ये हमारा भेद बता देंगे, नहीं बताए, छोड़ दो, छोड़ दिया। माँ और बहन ने पूछा कुशल, मौन, समझ गए, पकड़े गए। वो सब घटना जिसने पढ़ी है, हैं? हाँ, है? हाँ, तो अब वो वन जंगल में आगे बढ़ गई। अब डाकू उन्हें पकड़ के ले गए, उनके साथ में धन वैभव भी था और सुकुमारी कन्या थी, विवाह के लिए ले जा रही थी। ख्याल में आया? तो जब उन चोरों ने कहा कि सरदार आप सही कहते थे कि इन लोगों ने पूछा भी था उससे, पर वो कुछ नहीं बोले, है ना? हाँ, तो नागदत्त मुनिराज, हाँ, नागदत्त, और वो समझ गए। तो अब वो समझ गई, तो उनको मालूम था, अरे ओहो, मरवा दिया हमें, फंसवा दिया, लुटवा दिया, बुरा भला कहने लगी। समझ में आया, बहुत बुरा भला। तो डाकू के सरदार ने कहा, अरे तू किसे बुरा भला कह रही, तो महान आत्मा, तो उन्हीं की माता नहीं है, हमारी भी माता है। हे, सारा धन वैभव इनका वापस दो और इनको सुरक्षित गंतव्य पर पहुंचाओ। समझ में आया कि नहीं आया? सुरक्षित पहुंचाओ गंतव्य पर। सरदार का चित्त विरक्त हो गया। मुनिराज के समीप जाकर के दीक्षित हो जाता है वो भी। समझ में आया कि नहीं आया? ये भैया क्या कहा? सर मुनिराज के पास जाके दीक्षित हो जाता है। उनके साथी भी, जब हमारे सरदार इस काम को कर रहे हैं तो हम भी इसी मार्ग पर चलेंगे। सब भगवान आत्मा है, न मालूम किसकी कब क्या परिणति बदल जाए। समझ में आ रही बात? और जो वर्तमान में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हाँ, हमको नहीं मालूम था, हम पहली बार सुन रहे हैं। मैं तो बहुत कहता, सोचता था बहुत बार कि सरकार शराब क्यों नहीं बंद कर देती है, जबकि पता है इस शराब से इतनी तकलीफ है, लोग बागों की कैसी स्थिति हो रही है, नुकसान भी करती है, उस पर लिखे भी होते हैं शराब पीना, और जगह जगह स्लोगन लिखे जाते हैं, मद्य निषेध की बात आती है। समझ में आया? घर घर में हिंसा हो रही है, सब कितने मारपीट होते हैं, सब चीजें होती हैं, कितने इनसे जो है घरेलू हिंसा, सामाजिक हिंसा, सारी चीजें होती है। लेकिन अब सामने आ रही बात, सरकार क्यों नहीं बंद करती? उसका बहुत बड़ा राजस्व है इसके पीछे। अरे मेरे को तो इसके पीछे एक सोच डेवलप हुई विचार करने का। कि जो एक बोतल शराब, सड़ा पानी, वो कीमत तुम बता रहा था कि 50 रुपए की बोतल होती है, तो सरकार उस पर इतना टैक्स लगाती है और वो बनाने वाला इतना कमाता है कि वो 50 रुपए की 1000 रुपए में बिकती है। तो जो 50 रुपए की चीज के 1000 रुपए देता है, समझ लीजिए आप, तो कितना बड़ा दातार है, उसके अंदर कितना समर्पण है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई, इतना समर्पण तो ये आत्मार्थियों में नहीं दिखाई देता है। ये तो इंतजार देखते हैं कि समय सार 100 का 50 में कब हो तो हम खरीदे। समझ आ गया कि नहीं? इसका मतलब तड़प उसे ज्यादा है, तलब उसे ज्यादा है। उसे शराब पीने के बाद जो अनुभूति होती है वो उसके बिना नहीं रह पाता है।
ख्याल में मेरे को ऐसा विचार आया, जो वो अपना सारा दुख भूल जाता है, यदि उस जीव को आत्मा का अनुभव हो जाए तो आई थिंक कि वह अपनी समग्र संपत्ति न्योछावर कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक इस प्रकार का कर्म है कि वो उस अनुभूति के लिए कुछ भी देने के लिए तैयार। ये तो उसकी विशेषता दिखाई दी। जरूरत है तो उसे एजुकेशन की जरूरत है, जरूरत है तो उसे सम्यक ज्ञान की जरूरत है, जरूरत है तो उसे आत्मीयता की जरूरत है, जरूरत है तो उसे तत्व ज्ञान की जरूरत है। समझ में आया कुछ भैया? तुझे विषय कषाय रूप ही रहना है, नफरत की बात नहीं। क्यों रहना है विषय कषाय रूप? इसकी गहराई में जाके देखना। और जब हम गहराई में जाके देखते हैं तो वो इसलिए रहना चाहे, उसकी मजबूरी है विषय कषाय रूप रहना। मजबूरी है उसकी। कि क्या मजबूरी है? शराब पीना उसकी मजबूरी क्या है? कि शराब पीने के बाद जो वो सब भूल जाता है, वह बस क्या करे वो समझ में आया। तो ये उसकी मजबूरी है, उसे एडिक्शन हो गया है, लत पड़ गई है, उसके बिना जी नहीं पाता है। क्या? हाँ, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। ये विषय कषाय रूप क्यों? आदत पड़ गई है, एडिक्शन हो गया है। अनावश्यक कुछ लोगों की कषाय ऐसी होती है, यहाँ की वहां, वहां की यहाँ, यहाँ की वहां, वहां की यहाँ, दिन भर यही करते रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्या आदत पड़ गई उन्हें? ऐसा करके मजा आता है उनको, अच्छा लगता है उनको। इसका मतलब क्या है? चाहते वो भी वही फीलिंग है कि कैसे अच्छा लगे उन्हें। उस कषाय की पूर्ति से अच्छा लग रहा है, खराब के लिए कोई नहीं करता। ये लगना, ये कषाय उत्पन्न होना, यह भी इस बात का द्योतक है कि यह भगवान आत्मा है। और यहां से भी वही सिद्धांत प्रटुष्ट होता है। ख्याल में आया कि क्या? कि दुख मिटना चाहता है। अब उसका दुख इसी तरह से मिटता है, तो ऐसे मिटता है। कषाय की पूर्ति करता है, हर कषाय की पूर्ति करता है। क्रोध की पूर्ति, मान की पूर्ति, माया की पूर्ति, लोभ की पूर्ति, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सब भोगने की इच्छा। क्यों? उसका दुख रिलीज होता है। वहां जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उस विज्ञान। क्या भैया? ये मार्ग खाली तोता रटंत विद्या का नहीं है, ये इलाज है। ये इलाज है, इसका पूरा विधि विधान है। ख्याल में आया कि नहीं आया? जी हाँ। ये तुझे विषय कषाय रूप ही रहना है। अच्छा, इसीलिए झूठी बातें बनाता है? तुझे मोक्ष की अभिलाषा नहीं है? अच्छा, अगर मोक्ष की सच्ची अभिलाषा होती तो ऐसी युक्तियां किस लिए बनाता? ये जो ठपका दे रहे हैं ना, ये उसे अछूत समझ करके क्या कहते हैं उसे, क्वारंटाइन नहीं कर रहे हैं, उसका अलग नहीं फेंक दे रहे हैं कहीं। समझ गए? उसको ये बता रहे हैं यहां पर कि भाई तू यहां निगाह डाल और समझने की चेष्टा कर। क्या? समझने की चेष्टा कर, तू इधर निगाह डाल। हाँ, क्या बोला जी? ओ तो विषय कषाय रूप ही क्यों रहना चाहता है? 5 इंद्रिय के विषय,
विषय का भोग, जी चाहता है बस ये ऐसे सुंदर सुंदर कमरे, बंगले, गार्डन, बाग बगीचे, मोटर गाड़ी, ये सब मुझे दिखते रहे, इनमें और उत्तरोत्तर वृद्धि हो, ये आशा, उत्तरोत्तर वृद्धि हो, आशा, इसका नाम है आशा। और मिले, अच्छे अच्छे मिले, आशा। और ये हिले नहीं यहां से मेरे पास से, ये तृष्णा। क्या समझ आ रहा है? आशा तृष्णा से जला। हाँ हाँ, आशा, सुख की आशा, इनमें से सुख मिलता है, ये आशा। और बढ़ेंगे, आएंगे और। क्या वो मन को सुहाते हैं, आंख से देखने पर अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, बस ये पकड़। ये मधुर संगीत, आत्म प्रशंसा, ये सुनने में अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, ये पकड़ लिया बस। ये सुगंधित वातावरण अच्छा लगता, ये मिष्ट व्यंजन अच्छे लगते हैं, और अच्छे अच्छे मिले और अच्छा लगेगा। ये मुलायम स्पर्श, ये वातानुकूलित, ये सब अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। हर चीज में एक ही जवाब निकल के आया, अच्छा लगता। भैया एक बात बता, तुझे ये सब अच्छा लगता है? देखो अब थोड़ा सा हम व्यावसायिक बात कर रहे हो। अगर ये तेरा काम, कितना खर्च करना पड़ता है तुझे इसके लिए? सब 1 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है। अगर ये तेरा काम और इससे अच्छी क्वालिटी का माल, ठीक, अगर हम तुझे ऐसा फॉर्मूला बताएं, ऐसी चीज दे, इससे बढ़िया रिजल्ट आएगा, और लाख की जगह तेरे कॉस्ट घट के 50,000 रुपए रह जाएगी, 20,000 रुपए रह जाएगी, तो बोल सच में चमक आएगी आंख में? वेल एंड गुड, पक्का कि हाँ, बहुत सप्लाई किए रहे हम, बहुत लोगों ने। देखो उस फैक्ट्री का नाम सुना है, उसका नाम सुना है, हाँ सुना है, तो हाँ सब मेरी सप्लाई है। अच्छा थोड़ा सैंपल भेजो ना, क्या, थोड़ा सैंपल भेजो ना। भेजा सैंपल, मंगाएगा कि नहीं मंगाएगा, इस्तेमाल करेगा कि नहीं करेगा, और जब इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी तो फिर काहे को लेगा वहां से? फिर भोगों में अब क्यों जाऊं, जब निज में सुख का मार्ग मिला। हे पार्श्वनाथ, हे पार्श्वनाथ, हे पार्श्वनाथ, हे पार्श्वनाथ, निज नाथ आपने दर्शाया, परिपूर्णता निज में भासी, अब सहज स्वरूप हो पाया। सुख हेतु जगत में था भटका, सुख रूप स्वयं हूँ भान हुआ। सुख हेतु, ये सारा जगत, 5 इंद्रिय, ये जगत, इनके विषय उपयोग का भ्रमना, अर्थांतर, एक स्थान से दूसरे स्थान, ओहो भटकन, क्या बात। सुख हेतु अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, सुख हेतु जगत में था भटका, सुख रूप स्वयं हूँ भान हुआ।
अब भोगों में फिर क्यों जाऊं, जब निज में सुख का मार्ग मिला, जब निज में सुख का मार्ग खुला। अब खुल गया ना मार्ग, अब क्या जरूरत है, अपने को बेस्ट ऑप्शन मिल गया है। अब भूलो फिर विषय कछेरु क्यों रहे, क्या कहा, कितना उपयोग ब्रह्म था। वाह, हे प्रभु सुन, अब तुझे शराब पीने की जरूरत नहीं है। क्या ध्यान से सुनना। आप कहते हो शराबी का नशा उतर गया, लेकिन शराबी को लगता है शराब के बिना नशा है, शराब पीने से नशा उतर, मैं पगला हो रहा हूं बिना पिए, जब पी लेता हूं तो सारा पागलपन मिट जाता है। बड़ी विडंबना, बड़ी विडंबना। एडिक्शन लग गया उसे, स्वाता नहीं उसके बिना, चैन नहीं पड़ती उसके बिना, बेचैन हो गया, पगला गया। जब उसे विषय की पूर्ति हो जाती है, संतुष्ट, रिलीफ हो जाता है। यह कुछ नहीं है, एक नंबर का पागलपन है। यदि यथार्थ स्वरूप उसके ख्याल में आ जाए, ख्याल में आ जाए, समझ, फिर क्यों पिए, फिर तो ज्ञानामृत पिए, जिसे पीने के बाद सारा पागलपन, सारा बोझ उतर जाता है। गजब, गजब। क्यों रहना चाहता है तो विषय का शहरू, समझ गया है। एक ही जवाब है, ऋषियों की अभिलाषा किस लिए, कि विषय मिलने के बाद अच्छा लगे, मैं विषयों को भोगूंगा, वहां अच्छा लगता है। एक कषाय की पूर्ति होगी तो मुझे चैन पड़ेगी। तेरा बेटा तो मर गया, अब तुझे उसका बच्चा मार के क्या मिलेगा, नहीं, मुझे बदला लेने के बाद तेरी आग ठंडी हो जाए। प्रभु तू वैसे कर लेना, आग ठंडी है। ये तो ये भी मान रहा है बदले की आग में सुलग रहा हूं, पर उसे मार के ही तुझे वो आग ठंडी करनी है क्या। विज्ञान देखो यहां भी घुस के, हाँ, बदले की आग में सुलग रहा हूं, माने उस विकल्प में सुलग रहा हूं, और वो विकल्प तब शांत होगा जब उस विकल्प की पूर्ति हो जाएगी, यानी मैं उसे मार लूंगा, बदला ले लूंगा, तब वो विकल्प मिटेगा, आग ठंडी होगी। शांति मुझे मरने से नहीं मिलेगी, शांति मुझे उस आग के ठंडे होने से मिलेगी, अब विकल्प के अभाव से मिलेगी। अरे प्रभु सुन, इन ऋषिश्वरों का उपकार दे, तुझे हिंसक बनाए बिना, तुझे सूली पे चढ़ाए बिना, तेरे भीतर का सूल निकालने के लिए वह तुझे तत्व ज्ञान का अमृत देते हैं, कि जिसे पीने के बाद तू हिंसक से अहिंसक होगा, सूली से सिंहासन पर आ जाएगा, और तेरे भीतर का बदले का सूल भी निकल जाएगा। वह कषाय पूरी हुए बिना शांत हो जाए। अब बोल कौन सा प्रॉब्लम का मार्ग, बोल। ऐसे ही विषय, विषय की अभिलाषा में क्यों जलता है, आशा और तृष्णा की आग में क्यों जलता है, बोल बेटा, अच्छा लगता है। अरे सुन बात, तुझे उससे भी उत्कृष्ट जाति का अच्छा लगेगा, तुझे वो तृप्ति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। ध्यान से सुनना, वे विषय के भोग दिखने में बड़े मनोहर लगते हों, लेकिन सूखे केले की थंब की तरह से अंदर से फूले। ये तमाम विश्व का सर्वे करने के बाद आपको यही मिलेगा
विषयों में लिप्त हर एक प्राणी का अंत दुखद हुआ है। क्या बोल, सप्त व्यसनों में लिप्त, सप्त व्यसनों में लिप्त, मौज मस्ती में लिप्त, ख्याल में आया, 5 इंद्री के विषयों के भोग में लिप्त हर एक मनुष्य का अंत दुखद हुआ। उसको लगता जाता है यहाँ बहुत सुख है, फंसता जाता है दलदल में और भीतर ऐसा गिर जाता है, पता नहीं समझ आया। आप सर्वे करके देखिए, करके देखिए ना सर। ओ फिर हमारे कुछ ऐसे भी लोग हैं, वो कहते हैं साहब ये तो अति हो गई इसलिए वो दलदल में डूबे। थोड़ा सा आटे में नमक जितना हो ना तो अच्छा रहता है। हाँ? कुछ लिए लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि वो शराब है ना दवा की तरह पी जाए तो वो भी बहुत अच्छी उपयोगी हो। अच्छा, तुझे फिर वही पोषण करना है, फिर तूने गलियां ढूंढ ली। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती है, कह दिया ना, इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित। तुझे भले ही यह सुख की अनुभूति होती हो लेकिन वह तेरा आभास है, परमार्थ नहीं है। तुझे लगता है पेड़ भाग रहे हैं, यह तेरा आभास है, वास्तविकता नहीं। पेड़ नहीं भाग रहे हैं, क्या ट्रेन भाग रही, क्या ख्याल में आया कि नहीं? लगता है पेड़ भाग रहे हैं, लगता है तेरा लगना तो सच्चा है, तुझे मजा आ रहा है, तेरा मजा तो सच्चा है, ये तो बात प्रत्यक्ष है, लेकिन वो परमार्थ नहीं है, वास्तविक नहीं है। वह तो रेत के मकान के समान है, गिरने वाला है। अरे तुझे मकान बनाना ही है तो ऐसा वज्र का किला बना कि जिसे कोई तूफान हिला ना पाए। ऐसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित, तेरे ज्ञान में इतनी ताकत हो, तेरे ज्ञान और निर्णय की जड़ें इतनी मजबूत हो कि कोई कर्म का उदय हिला ना पाए। क्या गजब का दृष्टांत दिया आचार्य देव ने कि जैसे अग्नि में तप्त स्वर्ण अपना स्वर्णत्व भाव नहीं छोड़ता, ऐसे कर्म से तप्त जीव ज्ञानी अपना ज्ञानत्व भाव नहीं छोड़ता। इतना जबरदस्त होना चाहिए अपने ज्ञान स्वरूप का निर्णय, वस्तु स्वरूप का निर्णय इतना मजबूत होना चाहिए, ज्ञान श्रद्धान इतना मजबूत होना चाहिए और तूफान भी ना हिला पाए उसे। आया बात ख्याल में कि नहीं? विचार तो करना। ये तो थोड़ा सा लुभाव में आकर के कुछ देर के लिए किंपाक फल के समान, जो खाने में मधुर लेकिन उसका फल मृत्यु। समझ, इनकी आवोर भगत अभिनंदन कितना प्यारा, लेकिन ये व्यवसाय ठगने के लिए। समझ आया? ये ऐसे नहीं हो रहा है तेरा अभिनंदन। तुझे ये है जूस ऐसे नहीं पिलाए जा रहे हैं, हाँ ये गिफ्ट से वैसे नहीं दिए जा रहे हैं, सब जितने दिए जा रहे हैं उससे ज्यादा का ले रहे हैं। तुझे ये करोड़ रुपए का कंपनी पैकेज दे रही है वैसे नहीं दे रही है, 1 करोड़ दे रही है तो 10 करोड़ कमवा रही है तेरे से। पागल नहीं हो? इसलिए इसलिए यहाँ दे, यहाँ दे। तो ये विषय कषाय रूप क्यों रहना चाहता है? अच्छा लगता है कि सुन, ये तेरे को लगता है, वास्तविकता नहीं। देख एक बात बता, जिस दिन तुझे
तेरा मेरा करने के लिए विषय नहीं मिलता, उस दिन भूखा रहता है कि नहीं? जिस दिन तुझे तेरा मेरा करने के लिए तुझे कोई दूसरा नहीं मिलता, भूखा रहता है कि नहीं तू? जिस दिन तुझे तेरे ज्ञान को, इंद्रियों को विषय नहीं मिलते, उस दिन तड़पता है ना तू? ध्यान दे, हम तुझे वो चीज दे रहे हैं जो नाचीज है। नाचीज ही बोलते हैं, अद्भुत है। हाँ, क्या कहा? हम तुझे वो चीज दे रहे हैं जो नाचीज है, अद्भुत है। और सुन क्या बोला, क्या कहा? तेरे साथ परछाई की तरह नहीं रहेगी। तू खड़ा होता है, परछाई पड़ी होती है, परछाई काली होती है, परछाई तू नहीं है। वो तेरे साथ तू बन के रहेगी। जी, क्या कहा? अर्धांगिनी बन के नहीं रहेगी, वो चीज है। जब सुन बात, तुझे ऐसी कन्या मिल सकती है, क्या कहा? ऐसी कन्या मिल सकती है कि जिस समय तेरी मौत हो उसी समय उसकी मौत हो। ऐसा वर मिल सकता है जिस समय कन्या का मुंह की मौत हो उसी समय वर की मौत हो। एक को तो विधुर या विधवा होना ही पड़ेगा ना। और कदाचित वो संयोग भी बन जाए। बहुत से लोगों का सुनते हैं एक साथ ही देह छूट जाती है, लेकिन देह छूट करके एक ही जगह जाए कोई जरूरी है? और चले भी जाए, अत्यंता भाव तो रहेगा ना। हम तुझे वो नाचीज देते हैं, नाचीज चीज देते हैं भोगने के लिए। सुन कि जिसका भोग करने के लिए इन इंद्रियों की भी जरूरत है। अरसम रूपम। हे प्रभु, आपका उपकार जन्म जन्मांतर तक नहीं भूल सकते। जब तक वीतरागता नहीं होगी पूर्ण रूप से, तब तक आपका उपकार हमारे हृदय में टंकोत कीर्ण बन के रहेगा। ऐसी नाचीज चीज बता रहे हो। अब हमें विषय कषाय नहीं रहना है, अब हमारे भीतर मोक्ष की सच्ची अभिलाषा है। इस प्रकार से अपना निरीक्षण हो, अवलोकन हो, और लीपापोती का मार्ग नहीं है, थोपने का मार्ग नहीं है, तराशने का मार्ग है, जोड़ने का मार्ग नहीं है। जोड़ जोड़ के नहीं बनती है हमारी दिगंबर, तराश कर बनती। ख्याल में आया? ऐसे भीतर स्वयं को तराशना है। आचार्य भगवान, उनकी करुणा, ये ज्ञानी धर्मात्मा, उनकी करुणा कैसे लिख गए। ऐसा सत्समागम मिलने पर भी यदि नहीं चेते तो अवसर तो चला जाए। बहुत बुरी विषम परिस्थितियां हमारे चारों तरफ आ रही है, चारों तरफ भयंकर विषम परिस्थितियां। हाँ, ख्याल में आया कि नहीं आया? हाँ, भयंकर चारों तरफ। नहीं मालूम कब क्या हो। इसलिए इसलिए क्या करना भाई, कि समय रहते हुए चेतना और तत्व निर्णय में अपना उपयोग करना। सहजानंदी।